गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं इडियम्स का पार्ट 3। ठीक है, तो वैसे तो सारी की सारी ट्रिक्स अच्छी ही हैं, पर आज थोड़ी सी ट्रिक्स थोड़ा बीच में बताइए कई बच्चों को थोड़ा सा है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं हंसना। ठीक है, पहली ट्रिक है अ मैन ऑफ हिज, पहला इडियम है अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो बिल्कुल सिंपल सी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यानी वो आदमी जो जबान का क्या हो, पक्का हो। ठीक है ना, यानी जिसने जो शब्द बोल दिए वो शब्दों पे क्या रहता है, कायम रहता है, खरा रहता है। क्लियर है जी। तो आप ऐसे इंसान हो बहुत सोच समझ के ही अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हो। ही नेवर स्पीक्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो ये इजी था, बिल्कुल इजी था। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कमजोर इंसान जिसको हराया जा सके। ठीक है जी, कमजोर इंसान। ठीक है जी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? स्ट्रॉ का मतलब वो जो पाइप होती है जिससे अपने कोई जूस या कोई चीज़ पीते। तो इसकी स्टोरी क्या है कि आप बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे थे और बार बार बीमार पड़ रहे थे। तो जब डॉक्टर से चेक करवाया तो आपके पेट में क्या निकली? बहुत सारी स्ट्रॉ, बहुत सारी स्ट्रॉ निकली। तो आपने कहा कि वो फ्रूटी का शौक ज़्यादा है तो स्ट्रॉ में ही रह जाती थी फ्रूटी, तो मैंने कहा चलो स्ट्रॉ ही साथ में ले लो। तो वो कई सारी स्ट्रॉ आप पी गए। अब उसकी वजह से क्या हो गया, वो पेट में हो गई और तबीयत खराब, और आप क्या हो गए? कमज़ोर। प्लीज़ डोंट बीट हिम, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसको मत पीटो, ये तो कमज़ोर इंसान है। फाइंड समवन हु इज़ पावरफुल, कोई ऐसा ढूंढो जो क्या हो? ताकतवर हो। क्लियर है? तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, पता लग रहा है, कमजोर व्यक्ति। द मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, साधारण इंसान। तो इसकी पहले तो आप एग्जांपल ही देखो। आई वॉन्ट टू मैरी विद अ वेल्दी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूं जो अमीर हो, फेमस हो और इंपॉर्टेंट हो। एंड नॉट विद द मैन इन द स्ट्रीट, ऐसे ही किसी राह चलते आम आदमी से नहीं। आम आदमी को एक और भी वर्ड कहा जाता है, टॉम डिक एंड हैरी। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, आई एम नॉट अ टॉम डिक एंड हैरी। मैं कोई टॉम डिक, मैं कोई राह चलता नहीं हूं, कोई आम आदमी नहीं हूं। ठीक है ना, आई एम अ बिग गन, कह सकते हो। बिग शॉट, और दूसरी गन कौन सी थी? ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने मैन इन द स्ट्रीट को एक वैसे याद रखने की कोशिश की है कि आपकी गली में एक आम आदमी, एक सिंपल सा आदमी है, सारा दिन गली में ही खड़ा रहता है, आम खाता रहता है, आम आदमी की टोपी पहने हुए है। तो आम खाता रहता है, आम आदमी की टोपी पहनता है, और वो कहता है मैं कैसा आदमी हूं। ठीक है ना। अंडर समबडीज नोज, इसको हिंदी में कहते हैं नाक के नीचे से, यानी आपकी आंखों के सामने से कोई ऐसे करके ले गया, ऐसा कर गया, तो अंडर समबडीज नोज। तो एग्जांपल देखो, हाउ कुड दे स्टील द डायमंड्स अंडर योर नोज। मान लो पुलिस वाले बहुत सारे खड़े थे, फिर भी चोर क्या ले गया? तो मान लो कोई इंसान कह रहे कि यार वो कैसे ले गया डायमंड तुम्हारी नाक के नीचे से, यानी तुम्हारी आंखों के। तो हमारी स्टोरी में हमने क्या किया, एक आदमी ने डायमंड पहन रखे हैं नाक में, बहुत कीमती, और वो इतने कीमती डायमंड है कि उस पार्टी में वो डायमंड कोई ले ना जाए उसके लिए पुलिस भी खड़ी है, क्योंकि सबको पता है वो एक एक डायमंड एक एक करोड़ का है। तो लोग, पुलिस वगैरह सब खड़ी है, लेकिन ऋतिक रोशन आया, उसने अपना रूप छोटा किया, उसके नाक में ही घुस गया, अंदर से ही दोनों खोले, जेब में डाले, उसके बाद अपना रूप जैसा था वो वैसे चला गया। तो सब कह रहे हैं भी आपकी आंखों के सामने से हीरे कहाँ गए, कैसे गए? तो नोज के अंदर से ही वो ले गया, सबके सामने से, किसी को पता ही। तो अंडर योर नोज, अंडर समबडीज नोज, तो नाक के नीचे से, यानी सबके सामने से।
रन द गाउंटलेट, यानी क्रिटिसिज्म किसका सामना करना, क्रिटिसिज्म का सामना करना, या वैसे भी किसी मुसीबत का सामना करना। वैसे तो गॉन्टलेट क्या होता है, एक दस्ताना होता है, लोहे का दस्ताना होता है जो योद्धा होते हैं युद्ध करने से पहले वो पहनते हैं ऐसा, ताकि हाथ पे कुछ लगे ना। तो पर यहाँ पे इसका रन द गाउंटलेट का मीनिंग कुछ ये है कि सामना करना। ठीक है, तो गाउंटलेट को क्या बना दिया, गाउन प्लस टॉयलेट। ठीक है, कोई बच्चा है उसने क्या किया, टीचर ने बहुत ज्यादा उसको मान लो डांट दिया, तो पता था भी टीचर का घर इधर है कहीं पे, कपड़े सूख रहे थे, तो उसके गाउन पे ही क्या कर दिया, छोटा बच्चा था टॉयलेट कर दिया, गुस्सा निकाल दिया, चलो छोड़ो और क्या करे। तो अब मैडम ने देख लिया या वो सर ने देख लिया, तो जब सर ने देख लिया तो वो उसके घर आ गया और उसको पता लग गया। अब उसको पता है मैं घर पहुंचूंगा तो अब उसको क्या सामना करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म का, क्योंकि सर भी वहीं खड़े हैं और घर वाले भी वहीं खड़े हैं, अभी तूने किया ना, तो अब उसको सामना करना पड़ेगा। तो उसने क्यों किया ये सब, यू हैव टू रन द गाउंटलेट। देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये रन V1 है, तो किसी स्टोरी के अंदर ये रैन भी दिखाई, मतलब किसी सेंटेंस में ये रैन भी दिखाई दे सकता है। यू हैव टू रन द गाउंटलेट, यानी तुम्हें अब सामना करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर मिस्टेक, जो भी तुमने मिस्टेक की है। तो यू हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म, बस फेस द क्रिटिसिज्म की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, रन द गाउंटलेट। द इन्स एंड आउट्स ऑफ, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल किसी चीज की। सो इमेजिन करो आप एक ऐसे मिशन में जा रहे हो जिसके अंदर आपको किसी गुफा में से निकलना है, और उस गुफा में अंदर घुसने के भी बहुत सारे रास्ते और बाहर जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो वो रास्ते अलग अलग जाते हैं ना, तो आपको तो पर्टिकुलर जगह निकलना है, तो वो आपको आराम से समझा रहे हैं, देखो भी अंदर कैसे घुसना है आराम से देख ले, और बाहर कैसे निकलना है गुफा में से। तो इन और आउट की डिटेल आपको समझा रहे हैं, इन कैसे होना है, और तो पूरी डिटेल में समझ लो बात, ऐसा ना हो भी कहीं और घुस जाओ और कहीं और निकल जाओ। सौरव इज स्टिल लर्निंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। मान लो कोई बंदा है, वो भी क्या है, डिटेल जान रहा है, अभी उसको पूरा पता नहीं है। गो द होल हॉग, मीनिंग क्या है इसका, वैसे किसी काम को क्या करना, ढंग से करना या कंप्लीटली करना। वैसे तो होग का मतलब क्या होता है, सुअर। हॉग का मतलब क्या होता है, अगर हॉग नाउन हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक पेट शिप जो होता है, यानी जो पालतू सुअर होता है उसको हॉग कहते हैं वैसे। और होग अगर वर्ब हो, अगर होग वर्ब हो तो इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा चीज अपने पास ले लेना। मान लो अगर आप सड़क पे चल रहे हो और सड़क के बीच में ही चले जा रहे हो, लोग हॉर्न मारी जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं पड़ता, तो आपने जरूरत से ज्यादा ले ली। या मान लो दो लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं और एक इधर कर रहा है, इधर कर तुम, इधर वाली साइड कर, तो उसने क्या कर दिया, वो हॉग कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा अपने पास रख रहा है किसी पार्ट, कोई पार्ट का। समझ आ रही है, हॉग का मतलब समझ आ गया वैसे तो लेकिन यहां पे अब उसका इंडिविजुअल मीनिंग काम कर ही नहीं रहा। तो होल का मतलब क्या होता है, पूरा, जैसे होल चैप्टर, होल इंडिया, होल कंट्री ऐसे होता है। तो यहां पे मीनिंग इसका क्या है, किसी काम को ढंग से पूरा करना। तो अब इसकी स्टोरी, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा बन गया, तो इसकी स्टोरी ये है कि मान लो कोई इंसान है, जब वो ढंग से फ्रेश नहीं होता तो फिर वो बाकी सबको परेशान करता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को अजीब सा लगता रहता है, क्या हो रहा है। तो घर वालों को पता है भी अगर ये फ्रेश नहीं हुआ तो फिर सबको परेशान करेगा। और सबको पता है घर वालों को कि ये फ्रेश कहाँ होता है, इंडियन टॉयलेट के अंदर। वेस्टर्न में ये फ्रेश, तो मान लो वो बंदा वेस्टर्न जाके आया तो घर वाले कह रहे ना तू दोबारा जा, क्योंकि फिर पता बाद में परेशान तो हम ही होंगे। तो तू ढंग से काम करके आ। तो होग को एक बार क्या बना दिया, हगना, फ्रेश होना। ठीक है जी। तो डू योर वर्क
आई विल नॉट लेट यू गो होम अनलेस यू गो द होल होग, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक पूरा काम ढंग से नहीं करोगे। ठीक है जी। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, वैसे तो डिलेमा का मतलब ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, डिलेमा का मतलब ही क्या है, कंफ्यूजन। तो इसके ऊपर ने वैसे ही बना रखा है, जब दिल कुछ और कहे और अम्मा कुछ और कहे। ठीक है जी, इसको एक तो दिल बना सकते हैं अपने, और ये क्या बन रहा है, अम्मा। तो मान लो अम्मा तो कह रही है ये काम नहीं करना, लेकिन दिल कह रहे ये काम करना, तो आप किस में आ गए। तो डिलेमा का मतलब वैसे ही कंफ्यूजन है। तो एक पूरी की पूरी इडियम वैसे बनी हुई है, ऑन द हॉर्न्स ऑफ। तो यहां पे हमने एक बार डिलेमा को क्या बना दिया, दलाई लामा बना दिया एक बार। मान लो आप दलाई लामा की सिटी में हो, और उसकी सिटी में दलाई लामा कहाँ रहता है, धर्मशाला नहीं, तिब्बत में रहते हैं ना वैसे तो। अब इंडिया में ही रहते हैं क्या वो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मान लो आप उसके शहर में हो दलाई लामा के, और उनके शहर में हॉर्न बजाना क्या है, सख्त मना। अब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तेज, और दलाई लामा ही सामने आ गए। अब अगर आप हॉर्न बजाते हो तो भी चलान है, और हॉर्न नहीं बजाओगे तो ठोकोगे, तो ठोकने का भी क्या है, चलान। अब आप कंफ्यूजन में हो कि उड़ा दूं या हॉर्न बजाऊं, तो अभी कंफ्यूजन चल रही है, हुआ क्या ये हम नहीं बता रहे अभी। ठीक है, लेकिन आप हॉर्न बजाओगे तो भी गड़बड़ है, और दलाई लामा को उड़ा दिया तो भी आप किस में हो, कंफ्यूजन में। Mary found herself on the horns of a dilemma. She didn't know which way to choose. मेरी ने अपने आप को कंफ्यूजन में पाया, और उसको समझ नहीं आया कि वो कौन सा रास्ता चूज करे। क्या कह रही हो, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है, करेक्टर से गिर जाना। करेक्टर से गिर जाने का मतलब भी आप जिस स्टैंडर्ड से चलते हो, अगर आप उससे गिर के काम करने लग जाओ, यानी आप जो क्वालिटी आप देते हो अपने काम में, अगर आप उस क्वालिटी से गिर जाते हो तो इसका मतलब आप बर्बाद होगे, और आपने अपने कैरेक्टर से गिर गए आप। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज अ मार्वलस एक्टर, यानी वो बड़ा ही जबरदस्त एक्टर था, बट हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड हिज करियर टू गो टू द डॉग्स। लेकिन उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स की वजह से उसका सारा करियर क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, चौपट हो गया। तो बर्बाद हो जाना जैसा सिस्टम हो गया ये। ठीक है, तो इसकी स्टोरी क्या है कि आपके शहर में एक ऐसा सैलून खुला है जिसके अंदर कुत्ते मसाज करते हैं, और वो बहुत महंगा है, बहुत अमीर लोग ही वहां जा सकते हैं। तो मान लो आप भी चले गए, और गलती से कोई पूछ पाछ पे पैर आ गया, तो कुत्ते ने काट लिया। तो अब इलाज करवाते करवाते क्या हो गए, बर्बाद। ठीक है ना, तो किसी काम के नहीं रहे। वैसे भी जब बच्चा अपने यारों दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता है तो घर वाले भी यही बोलते हैं, वो ना कुत्ते नाल ना घूमया कर, क्यों, क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो वो वैसे भी सेट बैठता है थोड़ा सा, है ना। चलो, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब ही क्या है, शक करना। तो कई बार ऐसा होता है ना भी घर में अगर चूहा चाहा मर जाए तो एक आदमी होता है जिसको सबसे पहले पता लगता है, बाकियों को तो नहीं पता लग रहा होता, वो पहले ही करता है, जब लग रहा है गड़बड़ है, बाकियों को समझ ही नहीं आ रही होती है, कुछ नहीं है। वो 2-3 दिन बाद जब वो कहानी पीक पे आ जाती है ना, तब समझ आता है भी हाँ गड़बड़। तो घर में घुसते ही आपको शक हो रहा है कुछ गड़बड़ है, आपको चूहे की मरने की क्या आ रही है, और 2 दिन बाद सच में क्या निकला। नहीं तो कई लोग सोचते नहीं वो जुराब में से आ रही होगी, पर आई डोंट थिंक दिस वॉज एन एक्सीडेंट। मुझे नहीं लगता ये क्या था, आई स्मेल अ रैट, मुझे शक हो रहा है। स्मेल यहां पे क्या है, देखो V1 है, आई स्मेल अ रैट,
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चूहे को सूंघ रहा हूं, मुझे शक हो रहा है, मुझे शक है। यू हैड समथिंग टू डू विद दिस, तेरा इससे कुछ लेना देना है, तेरा इससे कुछ लेना देना। ठीक है जी। तो जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है, ये बुक मंगवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा है, ठीक है जी, वहाँ पे क्लिक करके बुक मंगवाई जा सकती है पेमेंट करके। चलिए आज के लिए